दुनिया की असली खुशी किस चीज में है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक बंधु, हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। जिस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो हमें खुशी मिलती है वह खुशी हमें सबसे ज्यादा किस चीज में मिलती है, हमें असली खुशी किस चीज में मिलती है। दोस्तों, यह कहानी है चार बहनों की और एक भाई की। चारों बहनें अलग अलग चीजों में असली खुशी मानती थी, मगर जो उनका भाई था वह अपनी एक अलग चीज में खुशी मानता था। मगर दर्शक बंधु, असली खुशी किस चीज में है? तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। तो ये दोस्तों, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए आइए इस छोटी सी कहानी की तरफ गौर करेंगे। दर्शक बंधु, एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में भगवान गौतम बुद्ध जी पधारे। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध जी को देखने के लिए दूर दूर से लोग चल कर के आ रहे थे। उनकी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए लोग बहुत बहुत दूर से आ रहे थे। उनके शिष्य बनने के बहुत लोग इच्छुक थे। मगर जिस गांव में भगवान गौतम बुद्ध जी आए थे उसी गांव में चार बहनें और एक भाई और रहा करते थे। दोस्तों, वह जो चार बहनें थी वह यह सोचती थी कि दुनिया की असली खुशी किस चीज में है, और उन्हीं का जो भाई था वह भी यही सोचता था कि दुनिया की असली खुशी किस चीज में है। मगर दर्शक बंधु, जो उनमें से पहली बहन थी वह धन का लोभ करती थी। वह यह सोचती थी कि मनुष्य के पास धन हो तो वही असली खुशी है। मनुष्य के पास जितना ज्यादा धन होगा उसे उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों, मगर जो उनकी दूसरी बहन थी वह अपने सुंदरता पर घमंड करती थी। वह यह सोचती थी कि जो इंसान जितना सुंदर होगा उसे उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी, लोग उसका उतना ज्यादा सम्मान करेंगे जिससे उसे ज्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों, मगर जो उनकी तीसरी बहन थी वह यह सोचती रहती थी कि दुनिया की असली खुशी तो ज्ञान में है। जिस मनुष्य में जितना ज्यादा ज्ञान होगा उसे उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। मगर दर्शक बंधु, उनकी जो चौथी बहन थी वह यह सोचती थी कि प्रेम में ही असली खुशी है। जो मनुष्य प्रेम कर बैठता है एक दूसरे से, उसमें जो खुशी मिलती है उसे ही हम असली खुशी कहते हैं। मगर उन चारों बहनों की जो एक भाई था वह यह सोचता था कि दुनिया की असली खुशी तो दूसरों की सेवा करने में है। दर्शक बंधु, मगर इनमें से असली खुशी किस चीज में है? वह जो उनका भाई था वह सीधा साधा था। दोस्तों, एक दिन वह चारों बहनें और वह भाई भगवान गौतम बुद्ध के पास में पहुंच जाते हैं और जाकर के उनके सामने प्रश्न कर देते हैं कि हे भगवान गौतम बुद्ध, आप हमें हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और हमें बताइए कि दुनिया की असली खुशी किस चीज में है। हम चारों बहनों की अलग अलग सोच है और हमारा यह जो भाई है इसकी भी अलग सोच है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, इसका प्रश्न मैं तुम्हें 2-4 दिन बाद दूंगा। इसके लिए तुम जिस जिस पर विश्वास करते हो, तुम जिसको बड़ा मानते हो, जिससे असली खुशी मानते हो, तुम उसे एक बार आजमा करके आओ। दोस्तों, वह जो चारों बहनें थी और वह जो भाई था वह वहां से चल दिए। अपने घर पर पहुंचते ही वह चारों बहनों को, जो पहली वाली बहन थी जिसे धन का लोभ था, जो यह सोचती थी कि धन ही इंसान की असली खुशी है, वह धन कमाने में लग गई। उसने धन को एकत्रित करना शुरू किया। मगर दोस्तों, कहते हैं कि असली खुशी धन में नहीं है, असली खुशी तो किसी और ही चीज में है। असली खुशी वह होती है जो कि हमें अंदर से मिले। असली खुशी वह नहीं होती जो कि एक दिखावे के लिए हो। दोस्तों, उसके पास धन तो हो गया, लोग उसकी इज्जत करने लगे, मगर वो वाली इज्जत नहीं जो कि अंदर से होती है। लोग उसे दिखावे के लिए इज्जत करने लगे। दोस्तों, अब जो उनकी दूसरी बहन थी जिसे सुंदरता पर घमंड था, वह यह सोचती थी कि सुंदरता ही मनुष्य की असली खुशी है। वह सुंदर होने में लग गई। प्रतिदिन वह अच्छे अच्छे मेकअप करवाती, अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदती, अच्छे अच्छे गहने लेती, मगर उसे जो खुशी मिलती थी वह भी असली नहीं थी, क्योंकि लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे मगर उसे अंदर से रिस्पेक्ट नहीं देते थे।
दोस्तों अब जो उनकी तीसरी बहन थी जिसे ज्ञान का घमंड था, वह यह सोचती थी कि ज्ञान ही इंसान की असली खुशी है। वह ज्ञान अर्जित करने में लग गई और उसने उसके घर पर जो भी ग्रंथ थे, जो भी धार्मिक पुस्तकें थीं, उन सबको पढ़ना शुरू किया और उसने धीरे धीरे करके अपने अंदर बहुत सारा ज्ञान प्रकट कर लिया। अब वह यह सोचती थी कि ज्ञान ही असली खुशी है, मगर ज्ञान अर्जित करने के बाद भी उसे वो खुशी नहीं मिली जो कि असली खुशी होती है। दोस्तों अब जो उनकी चौथी बहन थी जिसे अपने प्रेम पर विश्वास था, वह यह सोचती थी कि यदि मनुष्य को किसी से प्रेम हो जाए तो उसके बाद जो खुशी मिलती है वह ही असली खुशी होती है। मगर दोस्तों वह जो उनकी चौथी वाली बहन थी, उसने एक लड़के से प्रेम किया और कुछ दिन उसके साथ रही, मगर उसे भी यह एहसास हो गया कि दुनिया की असली खुशी प्रेम में नहीं है। दोस्तों अब उन चारों बहनों का यह जो भाई था, जो कि एक सीधा साधा लड़का था, वह दूसरों की सेवा करने को ही असली खुशी मानता था। वह दूसरों को एक समान इज्जत देना ही असली खुशी मानता था। वह जो उनका भाई था, वह दूसरों की सेवा करता है, घायल व्यक्तियों की, घायल जानवरों की सेवा करता है, गरीब व्यक्तियों की सेवा करता है, सभी को एक समान इज्जत देता है। उसके बाद वह उसे जो खुशी मिलती है दोस्तों, वह ही असली खुशी होती है, क्योंकि लोग जब उसकी इस चीज को देखते हैं कि वह सभी को समान इज्जत दे रहा है, तो उसके गरीब लोग होते हैं, वह उसके लिए दिल से दुआ करते हैं कि यह लड़का कितना अच्छा है, भगवान करे इसकी लंबी उम्र हो जाए। दोस्तों यह सब दूसरों के मुख से उसके वचन सुनने के बाद उस लड़के को जो खुशी मिलती थी वह ही असली खुशी होती थी। जब भी वह किसी गरीब की सहायता करता, तो जब भी गरीब उसे एक अच्छी दुआ देता, उसके बाद जो उसे खुशी मिलती थी दोस्तों, वह ही असली खुशी होती थी। दोस्तों अब तो वह चारों बहनें और वह जो उनका भाई था, वह एकत्र होके फिर से भगवान गौतम बुद्ध जी के पास में पहुंचे और जाकर के उन्हें सारी बात बताई कि भगवान हमने आपने जो बताए थे, हमने वो सारे काम कर लिए। वो चारों बहनें कहने लगी, भगवान आपने जो हमको बातें बताई थी, हम जिन पर घमंड करते थे, हम सोचते थे कि हमारी इन चीजों में असली खुशी है, हमने वह सारी चीजें आजमा कर देख ली, मगर हमारी खुशी उनमें नहीं है। हमारा भाई सही कहता था कि दुनिया की असली खुशी दूसरों की सेवा करने में है, गरीबों की सहायता करने में है, लोगों को एक समान इज्जत देने में है, वृद्धों की सेवा करने में है। भगवान गौतम बुद्ध ने जब उनकी बात सुनी तो वह कहने लगे, अब आप समझ गए कि दुनिया की असली खुशी किस चीज में है। वह चारों बहनें और वह लड़का खुश हो गए। भगवान गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया कि दुनिया की असली खुशी तो लोगों की सहायता करने में है, गरीबों की सहायता करने में है, वृद्धों की सेवा करने में है। दोस्तों अब तो वह जो चारों बहनें थी, उनका घमंड टूट गया। पहली वह धन का लोभ करती थी, वह यह सोचती थी कि जिसके पास धन होता है उसे ही असली खुशी मिलती है। दूसरी को सुंदरता पर घमंड था, वह यह सोचती थी कि जिसके पास सुंदरता है उसे ही असली खुशी मिलती है। जो तीसरी थी, उसे ज्ञान का घमंड था, वह यह सोचती थी कि जिसके पास मनुष्य के पास ज्ञान है उसे ही असली खुशी मिलती है। मगर वह जो चौथी थी, उसे प्रेम पर घमंड था, वह यह सोचती थी कि जो इंसान को प्रेम हो जाए उसे जो खुशी मिलती है वही असली खुशी होती है। मगर उनका जो सीधा साधा भाई था, वह इन पर विश्वास नहीं रखता था, वह केवल दूसरों की सेवा करने में, वृद्धों की सहायता करने में, गरीबों की सहायता करने में ही वह विश्वास रखता था। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया की असली खुशी किस चीज में है। यदि आपको यह वीडियो, यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधे कृष्णा ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। दोस्तों फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।